भाजपा एमएलसी ब्रजेश सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। महाकुंभ संपन्न हुआ, समाजवादी पार्टी लगातार सवालिया निशान उठाती रही। हर एक मुद्दे पर उन अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता गया। कैसे देखते हैं? देखिए, 144 वर्षों बाद जो ये महाकुंभ का आयोजन हुआ, इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली और पूरे विश्व ने देखा कि इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी मानव संख्या एक स्थान पर जाकर और आस्था के साथ और विश्वास के साथ कैसे डुबकी लगाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, जहाँ पर 66 करोड़ से अधिक लोगों ने जाकर आस्था और विश्वास के साथ प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान किया, डुबकी लगाई, उनकी व्यवस्थाओं को कैसे अंजाम दिया, उनकी प्रतिबद्धता देखिए और उनका दृढ़ संकल्प देखिए। और जितने लोगों ने स्नान किया, सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि आधी आबादी महिलाओं की थी, आधी से ज़्यादा। उनका विश्वास ज़्यादा था, उनका आध्यात्मिक चेतना ज़्यादा है महिलाओं के अंदर। और इतनी बड़ी आबादी आई और लगभग 100 देशों से लोग वहाँ पर आए वैश्विक स्तर पर, लेकिन एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें किसी भी प्रकार का छेड़खानी आदि की घटना रही हो, चैन स्नैचिंग की घटना रही हो। और ये योगी जी के प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है और ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। और सनातन व्यवस्था बहुत तेज़ी से मजबूत हुआ विश्व स्तर पर। ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संभल जैसा विषय एक बार फिर से चर्चा में है। आज हाईकोर्ट का आदेश हुआ है कि यहाँ पर जो मस्जिद थी उसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इस पर भी लगातार समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे पर अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज रही थी, विभिन्न विषयों पर कह रही थी। वो कह रही थी भारतीय जनता पार्टी माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये तो निरर्थक आरोप है समाजवादी पार्टी का। माहौल खराब करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। प्रदेश में लोगों को बांटने का, तोड़ने का, आपस में लड़ाने का काम किया है। और संभल की घटना न्यायिक जांच में है, न्यायालय का विषय है, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। न्यायालय जिस ढंग का भी आदेश करेगा, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न्यायालय का सम्मान करती है और उसका 100% अनुपालन कराएगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी पे आरोप पे, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास करती है। और उसी का प्रतिफल है कि बिना जात, पंथ, मजहब के भेद के सबके लोक कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य करती रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, औरंगजेब के विषय में बात की, उसके बाद वो अपने बयान से बैकफुट पर चले गए। उन्होंने कहा जो इतिहासकारों ने कहा, हमने कहा, तो औरंगजेब जैसे लोगों का महिमा मंडन होना, उसके बाद बयान वापसी कर लेना, किस तरीके से देखते हैं इस बयान? देखिए, ऐसे ही व्यक्तियों का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी हमेशा करती है और औरंगजेब के विषय में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश और पूरा समाज जानता है कि औरंगजेब ने किस ढंग के कृत्य किए, अपने ही परिवार, अपने ही लोगों को समाप्त करने का प्रयास किया। और समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा में उन्हीं को आदर्श मानकर कार्य कर रही है। एक अंतिम सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के ऊपर सवालिया निशान उठाए, उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान उठाए। क्या लगता है कि नेताओं को, राजनेताओं को, जो भारतीय टीम है, उन पर इस तरीके के सवालिया निशान उठाने चाहिए? देखिए, कोई भी खेल हो और कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेट के हो, चाहे किसी अन्य खेल के हो, देश के लिए जो खेलते हैं वो हमारे लिए बड़े ही धरोहर हैं और उन पर सवालिया निशान नहीं उठना चाहिए। जब खिलाड़ी खेल रहा होता है, देश के लिए खेलता है, जिस भी खेल में है वो, तो अपना 100% देने का प्रयास करता है और उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपने देश के लिए मेडल ले आएँ, अपने देश के लिए जीतें। तो इसलिए खिलाड़ी हमारे अनमोल धरोहर हैं, उनका प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है, उनको हमेशा प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन पर हमें सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। भाजपा एमएलसी के साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस नेता ने जिस प्रकार से रोहित शर्मा के ऊपर सवालिया निशान उठाए, ऐसे किसी भी खिलाड़ी के लिए नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी स्वयं जातियों में विभेद करती है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।